हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि हम क्वेरी पैरामीटर और पांच पैरामीटर्स कैसे भेज सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पांच पैरामीटर्स ही चेक करेंगे कि हमें यूआरएल में कुछ वैल्यू अपेंड करवानी हो तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये एक एपीआई है। गेट के एपीआई में बॉडी नहीं जाती, तो गेट में हम क्वेरी पैरामीटर्स और पांच पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होते हैं पांच पैरामीटर्स, क्या होता है क्वेरी पैरामीटर्स। ये देखिए, पांच पैरामीटर्स है। लाइक मुझे पोस्ट चाहिए, तो मुझे सारी पोस्ट आ रही थी और मुझे एक वैल्यू चाहिए कि मैं जिस भी पोस्ट पे क्लिक करूं तो उसका डाटा आ जाए। लाइक मैं सेकंड वाले पे करता हूँ, उसकी आईडी क्या है 2, मैं 2 भेजूंगा। ये हो गए पांच पैरामीटर जो क्या होंगे स्लैश के बाद जाएंगे। ओके, तो ये पांच पैरामीटर हुए। क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क हुआ, उसमें की होगी पोस्ट आईडी इक्वल टू 1। मुझे एक और भेजना है तो एक और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वहां पे एंड ऑपरेटर लग जाएगा कि मुझे एक और ऐड कर दो। ठीक है, उसमें क्या है, कस्टमर आईडी डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 डाल दी, 3 डाल देते हैं। एक और भेजना है तो फिर से एंड। बाकी जब हमें क्वेरी स्टार्ट करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, आगे आगे एंड लगेंगे। हमें इन चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। लाइक ये सिर्फ समझने की बातें हैं कि अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूआरएल कैसा बनता है। अदरवाइज रेट्रोफिट हमें खुद एनोटेशंस देता है जिससे हम ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। बट हमें खुद भी पता होना चाहिए कि अगर हम कोई एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूआरएल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं गाइड पे। चलिए हम गाइड पे क्यों गए, क्योंकि हमें पता चल सके कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है। लाइक ये है हमारे, ये एंड पॉइंट सेम ही रहेगा, हमें पाथ पैरामीटर अपेंड करना है। चलिए अपने चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंड पॉइंट ऐड करना है। यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट यही रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। 1 क्या हमारा डायनामिक है, तो हमारी आईडी क्या थी डायनामिक। तो हम डायनामिक कैसे भेजेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने 2 करली ब्रेसेस लगाए। ओके, एक ओपन के लिए एक क्लोज के लिए। इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक मैंने आईडी दे दिया, या मैं पोस्ट आईडी दे देता हूँ। चलिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे गए, फिर से @get एक नया फंक्शन बनाया। फंक्शन में क्या दिया, गेट पोस्ट बाय आईडी। चलिए इसमें हमें रिटर्न क्या होगा, रिस्पॉन्स। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमने किया, हमें सिंगल पोस्ट रिटर्न हो रही है। अब ऑब्जेक्ट में आ रहा है, लिस्ट में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पोस्ट दे देंगे। चलिए हमें डायनामिक आईडी थी, आपको डायनामिक आईडी नहीं भेजी आपने, तो चलिए हम इसको पोस्ट आईडी को कॉपी करते हैं। इसमें गए पाथ, पाथ पैरामीटर थे। इसमें हमसे क्या मांग रहा है, हमें कह रहा है कि वैल्यू दे दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है पोस्ट आईडी मैं भेजूंगा स्ट्रिंग टाइप की। ओके, अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कैसे करेंगे। न्यू मॉड्यूल में मैं गया, मैं एक नए वेरिएबल बनाऊंगा। ये देखिए मैंने म्यूटेबल लाइव डाटा बनाया नेटवर्क स्टेट की हेल्प से। उसमें क्या पास कर दिया, मॉडल मेरी आएगी पोस्ट टाइप की। ठीक है, मैंने वैल बनाया पोस्ट
डिटेल, इसमें क्या करना है हमें, लाइव डेटा, नेटवर्क स्टेट, इसमें सिंपल पोस्ट आएंगी। ओके, इक्वल टू पोस्ट डिटेल। चलिए फंक्शन बनाते हैं, गेट पोस्ट डिटेल, इसमें हम आईडी मंगवा लेते हैं, स्ट्रिंग इक्वल टू व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। चलिए हम इसमें करेंगे फ्लो, हमें एमिट क्या करना है, एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल डॉट गेट पोस्ट बाय आईडी, इसमें पोस्ट आईडी देंगे हम आईडी। चलिए डॉट फ्लो ऑन डिस्पैचर डॉट आईओ डॉट, हमें डाटा भी सेट करना है, पोस्ट डिटेल। चलिए हम इसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं मेन क्लास में। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको कमेंट करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्व पोस्ट डिटेल। चलिए फटाफट से फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट फंक्शन ऑब्जर्व पोस्ट डिटेल, यहाँ पे हमें चलना है व्यू मॉडल डॉट पोस्ट डिटेल डॉट ऑब्जर्व डेटा जो हमने बना रखा है, उसमें हमें क्या करना है, लाइफ साइकिल में दिस पास करना है। अगर आप फ्रेगमेंट में हो तो आपको व्यू मॉडल व्यू लाइफ साइकिल ओनर पास करना है। यहाँ पे ऑन लोडिंग, यहाँ मैंने भी ऑन एरर, चलिए ऑन सक्सेस। चलिए हमारे लोडिंग वाले सेम रहेंगे क्योंकि हमें लोडिंग में लोडर तो दिखाना ही है। चलिए लोडर में लोडर दिखा दिया, अब एरर आ रहा है तो एरर में एरर आएगा। चलिए एरर में हमने एरर दिखा दिया। अब सक्सेस, सक्सेस का भी सेम रहेगा। चलिए सक्सेस में भी हमने सेम कर दिया। लोडिंग में क्या है, हमने प्रोग्रेस बार को शो किया है, बटन को इनविजिबल कर दिया, मतलब उसकी स्पेस उतनी रहेगी, सिर्फ वो दिखेगा नहीं। वैसे ही जब एरर आएगा तो बटन दिखेगा, प्रोग्रेस बार हाइड हो जाएगा और टोस्ट मैसेज दिखेगा एरर का। चलिए वैसे ही अगर सक्सेस आता है तो प्रोग्रेस बार हाइड होगा, बटन दिखेगा, साथ में डाटा सेट हो जाएगा। चलिए ये रह गया था, इसको बाइंडिंग में कर लेते हैं, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डाटा। चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। गेट पोस्ट डिटेल, आईडी हम स्टैटिक भेज देते हैं 1, लाइक हम स्ट्रिंग में भेज नहीं, हम 1 दे देते हैं। तो हम इसको करते हैं रन। चलिए ये हमारा हो गया है रन। हम करते हैं एपीआई को कॉल। ये देखिए हमारे पास सिंगल पोस्ट आ रही है, आईडी 1। अगर मैं आईडी को भेजूं 2, चलिए 2 देखते हैं, मेरे पास ये ऐप लॉन्च हुई और यहाँ से मैंने एपीआई कॉल की आईडी 2। चलिए ये भी हो गया हमारे पास। लाइक हम जिस भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे उसी का डाटा आना चाहिए। तो हम दिखा देते हैं हमारे पास आईडीज कहाँ से आ रही थी। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए आईडी 1 2 3 4 5, तो हम चलिए 5 लेके देखते हैं, डाटा सही आ रहा है, इसमें ये वाला डाटा आना चाहिए। चलिए मैंने 5 भेजा,
ये पे को कॉल करते हैं, टाइटल आया NESC वाला। चलिए फाइल में क्या है, NESC, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। चलिए बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।